स्टूडेंट, हम लोग कंटिन्यू करते हैं विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स टॉपिक को। ठीक है, सो आज हम लोग जो है वो सॉलिड शेप्स के कुछ और टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। फेस, ठीक है, फेस, एज एंड वर्टेक्स। ठीक है, सो पहले इनको हम डिफाइन कर लेते हैं कि फेस क्या होता है। अब हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि जो कोई भी सॉलिड फिगर होता है, ठीक है, सो कोई भी सॉलिड फिगर जो होता है वो हमारा डेफिनेशन क्या था। इट इज अ सॉलिड फिगर इज मेड अप ऑफ, है ना। कोई भी सॉलिड फिगर को अगर हम डिफाइन करेंगे तो क्या है, इट इज अ क्लोज सॉलिड फिगर, है ना। ये एक क्लोज सॉलिड फिगर है। इट इज अ सिंपल वर्ड भी इंपॉर्टेंट है, सिंपल क्लोज्ड सॉलिड फिगर, है ना। क्लोज सॉलिड फिगर मेड अप ऑफ, किस चीज़ से बना हुआ है, मेड अप ऑफ पॉलीगन। कोई भी क्लोज सॉलिड फिगर जो पॉलीगन से बना हुआ है, हम उसी को स्टडी कर रहे हैं अपने इस टॉपिक में। ठीक है, तो अब आप देखिए कि क्लोज्ड, जैसे हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि सिंपल का मतलब क्या है यहाँ पे। अब आप देखिए, जैसे ये देखिए, ये जो है ये क्लोज्ड है बट सिंपल कर्व नहीं है। दिस इज नॉट सिंपल कर्व, है ना, हमने ऑलरेडी देखा था। क्रॉस कर रहा है ये, तो इसलिए ये सिंपल नहीं है। तो इसी तरह अब देखिए, जैसे ये जो हमारा क्यूब है ये सिंपल भी है, क्लोज्ड भी है ना। और इसके जो ये किस चीज़ से बना हुआ है, पॉलीगन। पॉलीगन यहाँ पे कौन है, स्क्वायर, है ना। लेकिन ये कब सिंपल नहीं होगा, अगर ऐसा हो जाए, ये वाला फेस थोड़ा सा आगे निकल गया और ये वाला फेस और थोड़ा सा ऊपर निकल गया। तो अब आप देखिए कि ये जो है ये सिंपल नहीं है। मेरे ख्याल से मैं थोड़ा सा इसको और अब आपको देखिए, ये वाला फेस आगे निकल गया, है ना। ये वाला फेस आगे निकल गया, है ना। और फिर इधर से ये वाला फेस अगर आगे निकल जाएगा तो ये हमारा सिंपल नहीं होगा, है ना। आप ऑब्जर्व कर सकते हैं ये सिंपल नहीं है। ठीक है, क्लोज तो है बट ये सिंपल नहीं है। तो हम इस तरह के सॉलिड फिगर को नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम इस तरह के सॉलिड फिगर को नहीं पढ़ रहे हैं। हम किस तरह के सॉलिड फिगर को पढ़ रहे हैं, हमारा ये वाला पोर्शन नहीं होगा, है ना, और ये वाला पोर्शन नहीं होगा, है ना। बाकी सारे हैं, बाकी सारे कंप्लीट हैं। ठीक है, तो ये इस तरह के हम सॉलिड फिगर को पढ़ रहे हैं, इस तरह के सॉलिड फिगर को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ठीक है, सिंपल और क्लोज्ड सॉलिड फिगर कैसा होगा। अब आप देखिए कि पॉलीगन, अब हम डेफिनेशन को डिफाइन करते हैं। फेस क्या है, फेस क्या होगा एक सॉलिड फिगर का, फेस। सो जो पॉलीगन है, पॉलीगन्स आर कॉल्ड एज, जिससे हमारा आपका सॉलिड फिगर जनरेट हुआ है, पॉलीगन्स आर कॉल्ड फेस ऑफ सॉलिड फिगर, है ना। एंड जो साइड्स हैं, साइड्स ऑफ पॉलीगन इज कॉल्ड एज एज। जो पॉलीगन के साइड है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एज। और इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू एज, इंटरसेक्शन, ये हो गया, दो पार्ट डिफाइन हो गया। अब तीसरा, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू एज इज कॉल्ड एज वर्टेक्स। दो एज जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्टेक्स। ठीक है, इज कॉल्ड, एक से दो से अधिक भी इंटरसेक्शन ऑफ टू और मोर एजेस, हम वर्ड यूज कर सकते हैं, टू और मोर एज इज कॉल्ड एज वर्टेक्स। जरूर नहीं कि दो ही एज हम देखेंगे ऐसा, जहाँ पे तो तीन डेफिनेशन हो गया ना हमारा, एक हो गया वर्टेक्स, एक हो गया एज और एक हो गया फेस। सो अब आप देखिए कि हम लोग इसको आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। सबसे पहले जो हमारा सॉलिड फिगर है उसी को हम लोग लेते हैं। ठीक है, सबसे सिंपल जो हमारा सॉलिड फिगर है वो है क्यूब और क्यूबॉइड, है ना। दोनों सेम ही है ऑलमोस्ट। काउंटिंग के केस में अगर आप फेस और एज को काउंट करेंगे तो सेम आएगा दोनों। अब इस केस में लीजिए, आप एज को काउंट कीजिए, एज कितने हैं देखिए,
पहले फेस को काउंट करते हैं, तो 1 फेस है ना, 2 फेस, यानी आप अपने रूम को देखिए तो टॉप एंड बॉटम, रूफ एंड फ्लोर, और इसके 4 वॉल, तो टोटल कितने हो जाएंगे 4 वॉल और रूफ एंड टोटल कितने हो गए 6 फेस हो गए, है ना। अब सारे साइड को काउंट कीजिए, वो आपको कौन बताएगा, साइड को काउंट करेंगे तो वो क्या बताएगा, एज। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि कितने एज हैं, 12 एज हैं, है ना। और वर्टेक्स को काउंट करते हैं, वर्टेक्स को काउंट करते हैं तो वर्टेक्स कितने आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी आपके रूम का जो कॉर्नर है ना, कॉर्नर पॉइंट, वो आपका वर्टेक्स हो गया। तो कितने वर्टेक्स हैं, 8 वर्टेक्स हैं, है ना। सो 8 वर्टेक्स हैं, तो आप ये तो कम से कम याद ही रख सकते हैं। अब नोटेशन हम लोग यूज़ करेंगे, फेस के लिए हम लोग एफ नोटेशन यूज़ करेंगे, एज के लिए ई नोटेशन यूज़ करेंगे, और वर्टेक्स के लिए वी नोटेशन यूज़ करेंगे। सो 8 वर्टेक्स हैं, 12 एज हैं और 6 फेस हैं, ठीक है। सो आपको एक सॉलिड फिगर दिया हुआ है, तो आपको ये काउंटिंग इम्पोर्टेंट है, आपको ये आना चाहिए, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट हो गया। अब थोड़ा सा इसी में हम लोग चेंज करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इसी में हम लोग चेंज करते हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग चेंज, थोड़ा सा आप देखिए, इसी सॉलिड फिगर को हम चेंज करके एक नया सॉलिड फिगर बना रहे हैं, ठीक है। नया सॉलिड फिगर क्या बन रहा है, यहाँ से इसको ज्वाइन कर दे रहे हैं, है ना, इसके बाद इसको ज्वाइन कर दे रहे हैं, इसके बाद इसको ज्वाइन कर दे रहे हैं। अब देखिए ये जो सॉलिड फिगर है, ये एक नया सॉलिड फिगर हो गया। अब इसमें जो फेस है वो आपका 6 नहीं 7 हो गया सारे। अब देखिए जो 6 थे वो फेस तो हैं ही, इसके अलावा एक और नया फेस जनरेट हुआ ना, यहाँ पे एक नया फेस जनरेट कौन हुआ, ये नया फेस है ना, ये आपका एक नया फेस है ना। तो हमारे टोटल फेस कितने हो जाएंगे, अब इस केस में टोटल फेस हो जाएंगे 7, है ना। अब वर्टेक्स पे आते हैं, सारे येलो पॉइंट वर्टेक्स हैं। अब ये वाला यहाँ पे जो येलो पॉइंट था, यहाँ पे जो येलो पॉइंट था वो हट गया, और इसके यहाँ पे कितने एक्स्ट्रा वर्टेक्स आ गए, 3। तो 8 में से 1 हट गया तो 7, और 7 के बाद 3 एक्स्ट्रा आ गए, यानी टोटल वर्टेक्स कितने हो जाएंगे 10। तो टोटल वर्टेक्स कितने हो गए 10। मेरे ख्याल से ये काउंटिंग अब आप समझ रहे होंगे। अब फेस पे आते हैं, एज पे आते हैं, ठीक है। एज तो हमारे जितने पहले थे उतने एज हैं ही, इसके अलावा 3 एज एक्स्ट्रा आ गए, तो टोटल एज कितने हो गए, टोटल एज हो गए 15, क्योंकि 3 एक्स्ट्रा एज आए, पहले वाले एज तो उतने ही थे, है ना। देखिए वाइट लाइन से जो मैंने मार्क किया वो सारे एज हैं, वो सारे एज हैं ही हमारे। एक 3 एक्स्ट्रा एज क्या क्या आ गए, चलिए मैं उसको मार्क कर दे रहा हूँ। 3 एक्स्ट्रा एज क्या क्या गए, 1 2 3, ये एक्स्ट्रा एज हो गया, है ना। तो 12 + 3 15। सो ये देखिए इस सॉलिड फिगर में हमारे एज कितने हैं, फेस कितने हैं, वर्टेक्स कितने हैं, ये काउंट हो गया ना। सो ऐसे ही आपको काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा टेक्निक यूज़ कीजिए तो इजीली काउंट हो जाएगा। कम से कम क्यूबॉइड का तो याद रखिए, ताकि हमको काउंटिंग करने में आसानी हो, है ना, ठीक है। काउंट करने में आसानी होगी, ठीक है, ये कम से कम ध्यान रखिए, ठीक है। सो अब अपने थोड़े से बुक पे आते हैं, ठीक है। बुक में भी आपको बहुत सारे सॉलिड फिगर दिए हुए हैं, और उनका हमको क्या काउंट करना है, एज फेस अगर काउंट करना है तो कैसे करेंगे वो देख लीजिए। अब जैसे ये इस वाले डायग्राम पे आइए, इस वाले डायग्राम पे अब आप काउंट कर सकते हैं, बहुत इजी वे में काउंट कर सकते हैं। देखिए नीचे वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये आपका क्यूब है या क्यूबॉइड है। तो अब हमको नीचे वाले पोर्शन में काउंट नहीं करना पड़ेगा कितने वर्टेक्स हैं कितने एज हैं, है ना। तो हम यहाँ से अपने कैलकुलेशन को ईजी कर सकते हैं। पहले हम क्या करते हैं, नीचे वाले पोर्शन को लिख लेते हैं, कितने फेस हैं, 6 फेस हैं, 6 फेस है। हम इसमें अब कुछ ऐड करेंगे, 6 फेस है, एज कितने थे 8 वर्टेक्स है, और 12 एज है। अब एक्स्ट्रा ऊपर में आया ना, तो एक्स्ट्रा वर्टेक्स, ये एक्स्ट्रा वर्टेक्स है तो वर्टेक्स में एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, 8 + 1 9। एज में कितना ऐड होगा,
एज में ऐड होगा, कितने एज ऐड हो दिख रहे हैं आपको? 4 ना, 1 2 3 4 एज वर्ड एक्स्ट्रा दिख रहे हैं, तो एज में कितना एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा? 4। नीचे वाला हमको काउंट नहीं करना पड़ रहा है। फेस में देखिए, फेस में ऊपर में ही फेस आया है ना, ऊपर वाले पोर्शन में ही आपका फेस आया है, नीचे वाले पोर्शन में फेस कितने एज हो गए? एज एक ही, सॉरी एज 4 एज एक्स्ट्रा हो गए, तो 4 12 + 4 16। अब हमको सिर्फ देखना है फेस। फेस आप देखिए कि फेस एक्स्ट्रा क्या क्या आया है। देखिए 1 2 3 4 फेस एक्स्ट्रा आए हैं, है ना, तो +4। तो आप देखिए इस पोर्शन में 10, देखिए काउंटिंग इजी हो गई ना। अगर आप कुछ सॉलिड फिगर का अगर फेस एज अगर याद रखेंगे तो आपके लिए काउंटिंग इजी हो जाएगी। और इसमें 16 है ना, ठीक है। सो मेरे ख्याल से अब आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा टेक्निक यूज़ कीजिए, इजीली काउंटिंग कर सकते हैं आप, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग, जो टॉपिक है वो है पॉलीहेड्रन। पॉलीहेड्रन का डेफिनेशन हम लोगों ने देख लिया। इट इज़ अ सॉलिड फिगर, जो अभी हमने डिफाइन किया वो पॉलीहेड्रन का ही डेफिनेशन था, ठीक है। ये हमने जो डिफाइन किया, हम लोग किस तरह के सॉलिड फिगर को बढ़ रहे हैं। इट इज़ अ सिंपल क्लोज्ड सॉलिड फिगर मेड अप ऑफ पॉलीगन इज कॉल्ड एज पॉलीहेड्रन, इज कॉल्ड एज, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीहेड्रन, ठीक है। सो ये जो डेफिनेशन है हमारा, ये जो डेफिनेशन है, ये किसका डेफिनेशन है? पॉलीहेड्रन का डेफिनेशन है, ठीक है। इट इज़ अ सिंपल क्लोज्ड, इट इज़ अ सिंपल क्लोज्ड फिगर, क्लोज सॉलिड फिगर मेड अप ऑफ पॉलीगन इज कॉल्ड एज पॉलीहेड्रन, ठीक है। सो ये वाला पार्ट भी आपका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग, पॉलीहेड्रन क्या है वो समझ में आ गया। अब आप देखिए ये जो हैं हमारे पॉलीहेड्रन नहीं है, ये पॉलीहेड्रन नहीं है। क्यों? पॉलीगन से नहीं बने हुए हैं, ये पॉलीगन से हमारे नहीं बने हुए हैं, ये पॉलीहेड्रन है सारे, ठीक है। सो क्यों नहीं है पॉलीहेड्रन वो आपको समझ में आ गया। पॉलीहेड्रन का डेफिनेशन अभी हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। तो हम लोग जो फेस एज वर्टेक्स काउंट कर रहे हैं वो किसके लिए काउंट कर रहे हैं? पॉलीहेड्रन के लिए। अब हमारा आता है कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रन और कॉन्केव पॉलीहेड्रन। सो ये बिल्कुल कॉन्केव पॉलीगन और कॉन्वेक्स पॉलीगन के जैसा है ना। तो हम लोग कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रन पढ़ रहे हैं, है ना। कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रन क्या होता है, और कॉन्केव वर्ड यूज़ नहीं किया है। जो कॉन्वेक्स नहीं है वो क्या होगा? कॉन्केव होगा, है ना। तो ये सारे देखिए कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रन और ये सारे क्या हैं? कॉन्केव पॉलीहेड्रन, ठीक है। अब आप मेरे ख्याल से हमने जो डिफाइन किया था पॉलीहेड्रन का डेफिनेशन, पॉलीगन, कॉन्वेक्स पॉलीगन, वो हम लोगों ने जो एक डेफिनेशन और दिया था, कॉन्वेक्स पॉलीगन का डेफिनेशन क्या है? कॉन्वेक्स पॉलीगन का क्या डेफिनेशन हम लोगों ने दिया था? एक तो है कि जैसे ये कॉन्वेक्स पॉलीगन नहीं है, ये है ना, कॉन्वेक्स पॉलीगन नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या था कि जो एक एंगल है वो आपका क्या आ जाता है? रिफ्लेक्स एंगल आ जाता है, इसीलिए ना पॉलीगन जो है कॉन्वेक्स नहीं है। हम लोग इसको वैसे डिफाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बेसिस पे अगर आपके कोई भी पॉलीगन में सॉरी पॉलीहेड्रन में अगर एक भी एंगल जो है पॉलीगन, जो फेस है, फेस किसका बना हुआ है? पॉलीगन का। अगर पॉलीगन, कोई भी पॉलीगन जो है वो कॉन्वेक्स पॉलीगन नहीं है तो वो क्या होगा? कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रन भी नहीं होगा। जैसे ये, अब इसमें देखिए ये वाला एंगल जो है ये रिफ्लेक्स एंगल हो गया ना। ये वाला जो फेस है, ये इसका देखिए एक फेस इधर है और एक फेस उधर है, दोनों स्टार शेप में है ना। तो ये वाला एंगल जो है रिफ्लेक्स एंगल है, तो ऑब्वियसली ये पॉलीहेड्रन जो होगा वो कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रन नहीं होगा। इसमें देखिए सारे एंगल जो हैं रिफ्लेक्स, एक भी एंगल रिफ्लेक्स नहीं है, तो इसलिए पॉलीहेड्रन क्या है? कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रन है। उसी से हम कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। और इसलिए इसने यहाँ पे टर्म यूज़ किया है कि आइडिया जो सेम है, आपने जैसे कॉन्वेक्स पॉलीगन डिफाइन किया वैसे आप कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रन भी, यानी कि कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रन कब कहलाएगा? जब उसका फेस जो होगा वो कॉन्वेक्स पॉलीगन होगा, है ना। चलिए हम इसको लिख देते हैं, ठीक है। कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रन, कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रन कौन है? हुज
whose faces are कॉन्वेक्स पॉलीगन, जिसके फेस कॉन्वेक्स पॉलीगन होंगे वही आपके कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रन होंगे, जिसके फेस कॉन्वेक्स पॉलीगन नहीं है वो कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रन नहीं है ना। सो आप देख सकते हैं ये कॉन्वेक्स, इसका जो फेस है वो कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रन नहीं है, इसीलिए कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रन नहीं है, ठीक है। पॉलीगन नहीं है, कॉन्वेक्स पॉलीगन नहीं, यहाँ पे सारे फेसेस कॉन्वेक्स पॉलीगन है, इसलिए ये जो पॉलीहेड्रन है वो कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रन है, ठीक है। अब आते हैं रेगुलर पॉलीहेड्रन। रेगुलर पॉलीहेड्रन क्या होता है, ठीक है। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट, रेगुलर पॉलीगन भी हमने जैसे पढ़ा था, है ना, आप रिकॉल कर सकते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। सो इसी तरह रेगुलर पॉलीहेड्रन भी हम डिफाइन कर रहे हैं। पॉलीहेड्रन इज सेड टू बी रेगुलर इफ फेसेज आर मेड अप ऑफ रेगुलर पॉलीगन एंड द सेम नंबर ऑफ फेसेज मीट एट ईच वर्टेक्स, और हर एक वर्टेक्स पे यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आ गया। पॉलीहेड्रन को कब हम रेगुलर बोलेंगे, जब ये क्या है आपका रेगुलर पॉलीगन से बना हुआ है और हर एक फेस पर एंड द सेम नंबर ऑफ फेसेज मीट एट ईच वर्टेक्स, हर एक वर्टेक्स पे सेम नंबर ऑफ फेस मीट करने चाहिए। जैसे जो क्यूब है ना, वो एक कॉन्वेक्स पॉलीगन है, क्यों, सारे फेस स्क्वायर हैं, कॉन्वेक्स रेगुलर पॉलीगन है, और हर एक वर्टेक्स पे देखिए सेम नंबर ऑफ फेस आके मिल रहे हैं। कितने फेस हर एक वर्टेक्स पे मिल रहे हैं, 3 फेस, 1 फेस, 2 फेस और 3 फेस, हर एक वर्टेक्स पे 3 फेस आके मिल रहे हैं, है ना। जो क्यूबॉइड है वो रेगुलर पॉलीहेड्रन नहीं है, क्यों, इसके फेस ही आपके रेगुलर पॉलीगन नहीं है। रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल इज नॉट अ रेगुलर पॉलीगन, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट भी इजी है, डेफिनेशन याद रखिएगा। रेगुलर पॉलीगन में 2 टर्म यूज़ किया है। रेगुलर पॉलीगन में क्या 2 टर्म यूज़ किया है, एक तो रेगुलर फेस आपके रेगुलर पॉलीगन होने चाहिए और सेम नंबर ऑफ फेस मीट एट ईच वर्टेक्स, हर एक वर्टेक्स पे जो फेस आके मिल रहे हैं वो सेम होने चाहिए। आप देखिए क्यूब में इस वाले एक वर्टेक्स अगर हम लेंगे, क्यूब में हम एक वर्टेक्स अगर लेंगे तो इस वर्टेक्स पे एक फेस है ना, 2 फेस और 3 फेस, इस वर्टेक्स पे 3 फेस आके मिल रहे हैं, हर एक वर्टेक्स पे 3 फेस आके मिलते हैं, है ना। तो इसीलिए जो हमारा क्यूब है वो एक रेगुलर पॉलीगन है, ठीक है। सो रेगुलर पॉलीगन के कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसी तरह अब आप देख लीजिए कि ये रेगुलर पॉलीगन है या नहीं। पहला, सारे इसका फेस सारा रेगुलर पॉलीगन है या नहीं, नहीं है, ये रेक्टेंगल है। अगर ये रेक्टेंगल नहीं होता तो अब मान लीजिए अगर ये स्क्वायर है तब ये रेगुलर पॉलीगन है या नहीं। तो पहला कंडीशन फुलफिल हुआ कि नहीं, रेगुलर पॉलीगन है। रेगुलर हेक्सागन है तो ठीक है, और अगर ये स्क्वायर है तो पहला कंडीशन फुलफिल हो गया, सारे फेस इसके रेगुलर पॉलीगन है। अब दूसरा, सेम नंबर ऑफ फेस हर एक वर्टेक्स पे आके मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं वो देखते हैं। तो एक वर्टेक्स को हम लोग पिक करते हैं, मान लीजिए हम लोग इस वर्टेक्स को पिक करते हैं, तो इस वर्टेक्स पे कितने फेस आके मिल रहे हैं वो हम लोग काउंट करते हैं। इस वर्टेक्स पे कितने फेस आके मिल रहे हैं, 1 फेस है ना, 2 फेस और 3 फेस, 2 स्क्वायर और 1। सो हर एक फेस पे 3-3 फेस, हर एक वर्टेक्स पे 3-3 फेस आके मिल रहे हैं, तो ये रेगुलर पॉलीगन का कंडीशन फुलफिल कर रहा है। तो अगर ये स्क्वायर होगा तब, अगर ये रेक्टेंगल होगा तो जो रेगुलर पॉलीगन का कॉन्सेप्ट है वही फुलफिल नहीं कर रहा है। तो इसके पॉलीगन जो हेक्सागन है वो रेगुलर होना चाहिए और ये स्क्वायर होना चाहिए, तब ये रेगुलर पॉलीहेड्रन हो जाएगा, ठीक है। सो मेरे ख्याल से रेगुलर पॉलीहेड्रन का कॉन्सेप्ट भी ईजी है, आप समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे ये सबसे इजी एग्जांपल है, क्यूब जो है वो रेगुलर पॉलीहेड्रन है, ये रेगुलर पॉलीहेड्रन नहीं है। क्यों रेगुलर पॉलीहेड्रन नहीं है, मान लीजिए अगर सारे ट्रायंगल इक्विलेटरल होंगे तो क्या ये रेगुलर पॉलीहेड्रन नहीं। हर एक फेस पे देखिए ऑल साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट बट वर्टिसेज आर नॉट फॉर्म्ड बाय द सेम नंबर ऑफ फेस, हर एक वर्टेक्स पे सेम नंबर ऑफ फेस आके नहीं मिल रहे हैं इसी कारण से, ठीक है। देखिए ए पर कितने वर्टेक्स आके मिल रहे हैं, 3 फेसेज मीट एट ए, और बी पे कितने आके मिल रहे हैं वो काउंट कर लीजिए, बी पे कितने आके मिल रहे हैं वो काउंट कीजिए। देखिए बी पे अगर हम काउंट करेंगे तो 1 2 3 और 4 फेस आके मिल रहे हैं ना, तो इसलिए ये रेगुलर पॉलीहेड्रन नहीं है। अगर सारे ट्रायंगल इक्विलेटरल हैं फिर भी ये रेगुलर पॉलीहेड्रन नहीं, क्यों, सेकंड कंडीशन इसका फुलफिल नहीं हुआ,
है ना। ठीक है, सो हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, बहुत सारे कॉन्सेप्ट देख लिए इसमें। पहला देख लिया फेस एज वर्टिसेस पॉलीहेड्रन में कैसे काउंट करेंगे, कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रन क्या होता है, रेगुलर पॉलीहेड्रन क्या होता है। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक स्टडी करते हैं प्रिज्म एंड पिरामिड। प्रिज्म एंड पिरामिड, ठीक है। सो प्रिज्म एंड पिरामिड भी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये पॉलीहेड्रन है, एक तरह के पॉलीहेड्रन है, ठीक है। सो पॉलीहेड्रन में दो तरह के पॉलीहेड्रन हम लोग पढ़ रहे हैं। जरूरी नहीं कि सारे पॉलीहेड्रन प्रिज्म और पिरामिड हो, नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। सो ये देखिए, ये प्रिज्म और पिरामिड क्या है वो देख लीजिए। अब आप पहला आइए प्रिज्म पे, ठीक है। प्रिज्म पे अगर हम देखेंगे तो प्रिज्म क्या है, अ पॉलीहेड्रन हुज बेस एंड टॉप आर कॉन्ग्रुएंट पॉलीगन, जिसका बेस और टॉप जो है वो कॉन्ग्रुएंट पॉलीगन होगा, और अदर फेसेस दैट मीन्स व्हाट, लैटरल फेसेज आर पैरेललोग्राम। यानी कि इसमें जैसे आपका रूम है, रूम में टॉप और बॉटम वो दोनों कॉन्ग्रुएंट पॉलीगन होने चाहिए। तो आपके रूम में दोनों क्या है, रेक्टेंगल है ना, जैसे ये देखिए, ये टॉप और बॉटम दोनों क्या है, रेक्टेंगल है, तो कॉन्ग्रुएंट है ना। कॉन्ग्रुएंट वर्ड हमने ऑलरेडी समझा है, ओवरलैप कर जाएगा। और जो लैटरल, लैटरल का मतलब क्या होता है, साइड फेस। जो साइड फेस होना चाहिए वो पैरेललोग्राम होना चाहिए। अब पैरेललोग्राम क्या है, रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम है, स्क्वायर भी पैरेललोग्राम है, रोम्बस भी पैरेललोग्राम है ना। तो ये सब भी हो सकता है, तो रेक्टेंगल है तब भी पैरेललोग्राम हो सकता है ना। तो अगर ऐसा कोई कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो प्रिज्म, प्रिज्म का डेफिनेशन हम लोग अब लिखते हैं। प्रिज्म अगर आपको चेक करना है कोई भी क्वाड्रिलेटरल प्रिज्म है या नहीं, तो प्रिज्म के लिए पहला कंडीशन, पहला तो इसमें टॉप होना चाहिए एंड बॉटम होना चाहिए, और दोनों क्या होना चाहिए, कॉन्ग्रुएंट पॉलीगन होना चाहिए। दोनों क्या होना चाहिए, कॉन्ग्रुएंट पॉलीगन होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है, लैटरल फेस। लैटरल फेस का मतलब क्या है, साइड का फेस, है ना। साइड का फेस जो होना चाहिए ये क्या होना चाहिए, पैरेललोग्राम। यानी पैरेललोग्राम होना चाहिए, यानी कि पैरेललोग्राम में रोम्बस भी आ सकता है, स्क्वायर भी आ सकता है, रेक्टेंगल भी आ सकता है ना। तो अगर ऐसा कोई है तो हम उसको प्रिज्म बोलेंगे। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। प्रिज्म का एग्जांपल आपके पास बहुत सारा है, ठीक है। आपका रूम ही एक प्रिज्म है ना, आपका रूम एक प्रिज्म है। फिर आप देख लीजिए प्रिज्म का एग्जांपल, यहाँ पे ये जो है ये भी प्रिज्म है। सो प्रिज्म आप इजीली बना सकते हैं। प्रिज्म आप कैसे बना सकते हैं, प्रिज्म आप प्रैक्टिकली कैसे बनाएंगे, पहले क्या कीजिए, एक पेपर लीजिए, अब उसको आप एक कोई भी पॉलीगन में कट कर लीजिए। मान लीजिए हेक्सागन में हम कट कर ले रहे हैं, है ना। हेक्सागन में कट कर रहे हैं तो इसके 6 फेस होंगे। अब एक दूसरा पेपर बिल्कुल लीजिए और इस पॉलीगन को उस पेपर के ऊपर रख दीजिए और अपने कैंची से इसको कट कर दीजिए। दोनों कॉन्ग्रुएंट पॉलीगन बन जाएंगे ना, दो कॉन्ग्रुएंट पॉलीगन बन जाएंगे। अब इसको इसके जस्ट बिल्कुल ऊपर रखिए और उसके बाद क्या कीजिए, आप पैरेलल लाइन ड्रॉ कीजिए। अब आप क्या करेंगे, पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए ये पैरेलल लाइन एक, बिल्कुल। अब ये पैरेलल लाइन और इसी के जस्ट इक्वल लेंथ का दूसरा पैरेलल लाइन, इक्वल लेंथ का पैरेलल होना चाहिए। ये दोनों इक्वल लेंथ के होंगे। फिर तीसरा बिल्कुल इसी के इक्वल लेंथ का, ठीक है, इसी के इक्वल लेंथ का। ये तीनों सारे इक्वल लेंथ के आप ड्रॉ कर लीजिए और सारे पैरेलल होने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है ना। सारे पैरेलल होने चाहिए, ठीक है, सारे पैरेलल होने चाहिए। अब सबके टॉप को आप ज्वाइन कर दीजिए, सबके टॉप को आप ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। देखिए अब ये भी इसके पैरेलल हो जाएगा। इसको ज्वाइन कर दीजिए, इसको ज्वाइन कर दीजिए, इसको ज्वाइन कर दीजिए, इसको ज्वाइन कर दीजिए, इसको ज्वाइन कर दीजिए। ये आपका एक प्रिज्म तैयार हो गया, ये आपका एक प्रिज्म हो गया, ठीक है। सो मेरे ख्याल से प्रिज्म आप इजीली बना सकते हैं। हम देख लेते हैं और बहुत सारे प्रिज्म आप बना सकते हैं, ठीक है। अब इसमें आप काउंट कीजिएगा फेस क्या है, एज क्या है, ठीक है। अब जैसे हम लोग एक प्रिज्म बनाते हैं, ठीक है, आप इजीली बना सकते हैं, ठीक है।
ओके, सो लेट अस कंस्ट्रक्ट वन प्रिज्म। प्रिज्म आप जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं, ठीक है, बहुत टिपिकल नहीं है, ठीक है। ये देखिए, ये प्रिज्म तैयार हो गया ना, ये आपका एक प्रिज्म है, ठीक है, ये एक प्रिज्म है। क्यों, देखिए इसके जो फेस हैं वो पैरेललोग्राम है, और इसका जो टॉप और बॉटम है वो कॉन्ग्रुएंट है। और ये क्या है, कितने फेस हैं, 1 2 3 4 5 6 हेक्सागन, अभी जो हमने डायग्राम बनाया है। तो ये आपका ये क्या है, प्रिज्म है, ठीक है। सारे जो फेस है वो पैरेललोग्राम है, और टॉप और बॉटम कॉन्ग्रुएंट है, बिल्कुल। देखिए टॉप और बॉटम अगर हम रख देंगे तो ओवरलैप कर गया ना, जैसे दिख रहा है एक ही है ना। सो ऑब्वियसली ये कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। और भी हम बना सकते हैं, देख लीजिए प्रिज्म, यानी कि आपका बेस, और बेस पे डिपेंड करता है कि कैसा प्रिज्म बनेगा। बेस आप एक ऑक्टागन बनाएंगे तो उस हिसाब से प्रिज्म आपका बनेगा, है ना। आप बना सकते हैं। आप देखिए जैसे हम एक दूसरा भी बना रहे हैं, ऑक्टागन से लेकर अगर बनाएंगे, एक प्रिज्म अगर हम ऑक्टागन को लेके बनाएंगे तो वो भी बन जाएगा। अब आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए हम बहुत सारी साइड ले रहे हैं, ठीक है। अब आप देखिए ये भी प्रिज्म है ना, ये भी आपका क्या है, प्रिज्म है। देखिए टॉप और बॉटम आपका कॉन्ग्रुएंट है, बिल्कुल। देखिए टॉप और बॉटम कॉन्ग्रुएंट है ना, बिल्कुल सेम है, पता नहीं चल रहा है कि दो अलग अलग है। और इसके जो साइड है वो पैरेललोग्राम है, तो ये भी एक प्रिज्म है। अब इसमें देखिए नंबर ऑफ साइड काउंट करना इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, पहले यहाँ तक देख लेते हैं। तो अब आपका एक प्रोजेक्ट वर्क भी रहेगा, आपको प्रिज्म कंस्ट्रक्ट करना है जिसका जो टॉप और बॉटम है वो स्टिक से आप कंस्ट्रक्ट कीजिएगा, ठीक है। एंड स्टिक और क्ले का यूज़ कर सकते हैं टू ज्वाइन दिस टॉप एंड बॉटम, है ना। तो ये आपका, आप मुझे शो कीजिएगा सारे फ़ोटो क्लिक करके आप अपने प्रोजेक्ट का, ठीक है। सो यू हैव वन प्रोजेक्ट वर्क, आपका एक प्रोजेक्ट वर्क है, ठीक है। आपका प्रोजेक्ट क्या है, प्रोजेक्ट 1 है आपका टू कंस्ट्रक्ट अ प्रिज्म whose base is having 10 sides, जिसके बेस में 10 साइड्स होंगे, है ना। तो आपको इसके बेसिस पे एक प्रिज्म बनाना है। आज के लिए हम इतना ही रन देते हैं, फिर आगे हम पढ़ेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हैं, ठीक है।